हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं पल्लव पुस्तिका से पाठ 3 सोने की फसल। पाठ 3 का क्या नाम है? सोने की फसल। आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। बच्चों, बहुत दिन पहले मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु का शासन था। बहुत दिन की बात है। मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु का शासन था। वो मिथिला नगरी में राज्य करते थे। उनकी रानी शीलमती एक धार्मिक एवं उदार महिला थी। उनकी रानी थी, उनका नाम था शीलमती। वह एक धार्मिक पूजा पाठ करने वाली और सज्जन महिला थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति विराजती थी। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति रहती थी। विराजती मतलब रहती थी या शोभित होती थी। वे प्रजापालक एवं न्यायी राजा थे। वे प्रजा का पालन करने वाले एवं न्यायी, न्याय के पक्ष में रहते थे। क्या गलत है क्या सही है उसके पक्ष में रहते थे। प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर मानते थे। वे प्रजा को अपनी संतान से भी बढ़कर मानते थे। प्रजा का हाल चाल जानने हेतु वे अक्सर ही मध्य रात्रि के समय वेश बदलकर नगर का भ्रमण किया करते थे। प्रजा का हाल चाल जानने हेतु, प्रजा कैसे है, कोई दुखी तो नहीं हमारे राज्य में, या कहाँ क्या हो रहा है, यह सब जानने के लिए वे अक्सर मध्य रात्रि के समय वेश बदलकर नगर का भ्रमण किया करते थे। एक रात जब वे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर, एक दिन जब वे अस्त्र शस्त्र भी साथ लेके जाते थे, से लैस होकर तैयार होकर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ, 2 अंगरक्षक जो राजा के साथ रहते हैं, मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में लगा व्यक्ति, राजा के साथ जो हमेशा लगे रहते हैं उन्हीं को अंगरक्षक कहते हैं, के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी 3 चोर, एक दिन वे नगर का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा? तभी 3 चोर नगर सेठ हीरामल के मकान में चोरी की नीयत से सेंध मार रहे थे। तभी वो देखे कि नगर के सेठ हैं, उनका नाम है हीरामल। उनके मकान में चोर चोरी की नीयत से सेंध मार रहे थे, मतलब सुरंग बना करके उनके दीवार फोड़ के, अंदर से नीचे से दीवार फोड़ के सुरंग बना के अंदर जाने के लिए सेंध मार रहे थे। राजा ने जब तीनों चोरों को ललकारा तब वे भागने लगे। जब वे तीनों चोरों को ललकारे, मतलब बुलाए कि क्या कर रहे हो, तैसे ही वो तीनों भागने लगे। किंतु राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें जा पकड़ा। लेकिन राजा के जो अंगरक्षक थे वे उन चोरों को जाके पकड़ लिया। तीनों चोरों को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। तीनों चोरों को जेल में बंद कर दिया गया। चूंकि राजा ने तीनों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, अतः उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिलनी तय थी। राजा ने इन तीनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ा था, स्वयं पकड़े थे प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए इन तीनों को तो मृत्यु दंड की सजा मिलनी ही थी। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा के सम्मुख तीनों चोर, जिनके नाम मंगल, अकलू एवं रामदत्त थे। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो राजा के सम्मुख, राजा के सामने तीनों चोर को लाया गया, जिनका नाम था मंगल, अकलू एवं रामदत्त। राजा ने उनको फांसी की सजा सुना डाली। राजा बोले अब तीनों को फांसी की सजा होनी है। आगामी पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाना था। आने वाली पूर्णिमा को उन्हें सूली पर, फांसी पर चढ़ाना था। राजा के सैनिकों ने उन्हें पूर्णिमा तक के लिए फिर कारागार में डाल दिया। जब तक पूर्णिमा न आ जाए तब तक के लिए उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया। रामदत्त जो उम्र में मंगल एवं अकलू से छोटा था, जो रामदत्त था वह उम्र में मंगल एवं अकलू से छोटा था। बहुत तीव्र बुद्धि वाला था, बहुत तेज बुद्धि थी उसकी, होशियार था। वह उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूंगा। मरना तो है ही, अब राजा ने कहा है कि फांसी की सजा देनी है तो वो तो देंगे ही, लेकिन मरने से पहले
मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग मुझे याद रखें। कुछ जरूर करूंगा। परंतु अकलू एवं मंगल को अपने बचने की कतई उम्मीद न थी। किंतु अकलू एवं मंगल को अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ ही गया। बारी बारी से वध स्थान ले जाकर मंगल एवं अकलू को फांसी दे दी गई। बारी बारी से वध स्थान, जहाँ पे फांसी देना था उसको बोलते हैं वध स्थान, ले जाकर मंगल एवं अकलू को फांसी दे दी गई। जब रामदत्त की बारी आई तब वह राजा के सैनिकों से बोला। जब रामदत्त की बारी आई, जब दोनों को फांसी दे दी गई, उसके बाद रामदत्त की बारी आई, तब वह राजा के सैनिकों से बोला, सरकार थोड़ा रुकिए, कि सरकार थोड़ा रुक जाइए। मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्यायप्रिय एवं उदार हृदय महाराज का दर्शन करूं। मरने से पहले मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने न्यायप्रिय, न्याय करने वाले एवं उदार जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। राज सैनिकों ने उसकी फरियाद राजा तक पहुंचा दी। प्रार्थना राजा तक पहुंचा दी। राजा बोले, ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। ठीक है, उसे मेरे सामने लाओ, राजा बोले। जब रामदत्त को दरबार में राजा के पास ले जाया गया तब वह राजा से बोला। जब रामदत्त को राजा के दरबार में ले जाया गया तब वह राजा से बोला, हुजूर श्रीमान, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। बोला कि मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। मेरे मरने के बाद यह कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर यह कला कौन बताएगा, कैसे सोने की फसल की जाएगी? यह सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अतः मैं फांसी चढ़ने से पूर्व आपको सोने की फसल उगाने की विधि बतला देना चाहता हूँ। अतः मैं आपको फांसी चढ़ने से पहले सोने की कला या सोने की फसल उगाने की विधि बतला देना चाहता हूँ। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी। स्थगित करना, रोक देना। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी तथा प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि रामदत्त जो जो कहे उस पर अमल किया जाए, विचार किया जाए, कार्य रूप में लाया जाए। रामदत्त प्रधानमंत्री से बोले कि रामदत्त जो जो आदेश करे कि क्या क्या चाहिए, उसकी बातों पर अमल किया जाए। रामदत्त ने राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। प्रांगण मतलब आंगन में, राजमहल के आंगन में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। उस टुकड़े को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने की हल से जोता गया। वो जो आंगन का चौकोर टुकड़ा था, जमीन का टुकड़ा, उसको 9 दिन तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। फिर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं, जिसकी शादी न हुई हो, कन्याओं द्वारा स्वर्ण कलशों मतलब सोने के कलश में गंगा जल भरकर उसे सिंचा गया। उस जमीन को स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया। राज जौहरी जो सोने का सामान बनाते हैं, उसी महल का जौहरी था, को आदेश हुआ कि वह सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बीज की शक्ल देकर तैयार करे। जो राज जौहरी था उसको आदेश किया गया कि सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को सोना ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, और वो इस तरह से बनाए कि वो जैसे लगे कि वो बीज है, बीज की शक्ल देकर तैयार करे। इस प्रकार सारी तैयारी कर ली गई। अब राज्य के प्रधान पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते हैं से, जिस तरीके से पंडित भी कह सकते हैं, से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। शुभ मुहूर्त मतलब किस समय में यह काम किया जाए। उस दिन राज्य के दूर दराज के इलाकों एवं नगर से नागरिकों की भीड़ राजमहल में एकत्र हुई। उस दिन राज्य में नगर के दूर दराज, बहुत दूर दूर से लोग आए और नागरिकों की भीड़ राजमहल में एकत्र हुई। सब लोग
राजमहल में यह देखने के लिए आए कि सोने की फसल कैसे उगाई जाएगी। नियत समय पर राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी एवं मंत्रियों तथा सामंतों के साथ उस जगह पर पधारे। नियत समय पर, उचित समय पर राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्यायाधिकारी जो न्याय करते थे, धर्माधिकारी जो धर्म के उसमें रहते थे, एवं मंत्रियों तथा सामंतों के साथ उस जगह पधारे। चोर रामदत्त तो उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। चोर रामदत्त तो उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था कि कब यह समय आए और मैं कब ये सब काम करूं। उसने राजा से निवेदन किया कि वे अब सोने की फसल की बुआई करे। वह राजा से बोला कि अब आप सोने की फसल की बुआई करें। साथ ही साथ उसने यह भी निवेदन किया कि अगर किसी ने जीवन में एक बार भी कुछ ना चुराया हो तभी उसके द्वारा सोने की फसल उगेगी, अन्यथा सारा प्रयत्न बेकार चला जाएगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि जो अपने जीवन में एक बार भी चोरी ना किया होगा उसी के हाथों से यह फसल उगेगी, अन्यथा यह प्रयत्न बेकार जाएगा। आगे मैं आप लोग को कुछ देर बाद बताती हूँ, ठीक है? थैंक यू।